जिंदगी में नहीं देखा। अन्ना के साथ गन्ना खाकर ये बैठा था जन लोकपाल बिल आंदोलन पर। ये सारे भ्रष्टाचारियों का एक गुट था। ये गुट जो था ये तैयार होकर बैठा जब जंतर मंतर पे, तो ये लोग चाहते थे कि दिल्ली के अंदर शीला को बदनाम करना। शीला को बदनाम करा। शीला जी आज प्यारी हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, आज वो स्वर्गीय बन गई। लेकिन 15 साल के अंदर जो शीला दीक्षित ने दिल्ली के लोगों के लिए काम करा, आज भी दिल्ली के लोग उसे याद करते हैं। पिछले 10 साल से जो नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी और इस संघी अरविंद केजरीवाल की चल रही है, उसी ने दिल्ली को बर्बाद करा। आज इनका नॉर्मल विधायक किसी एक आदमी की नहीं सुनता, सांसद तो 15 साल से मलाई खा ही रहे हैं। तो दिल्ली की जनता जाए कहाँ? पानी इतने कलर का आ रहा है, जैसे आतिशी नए नए कलर की साड़ियाँ पहनती है, कभी काला, कभी पीला, कभी सतरंगी, कभी भगवादारी पानी आ रहा है, कभी हरे रंग का पानी आ रहा है, बहुत बुरा पानी आ रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से, जिन वादों पर वो ईमानदारी की ढोंग पीट कर आया था, क्या आज ईमानदारी बची है उस पार्टी में? नहीं बची। ईमानदारी तो खत्म हो गई, ईमानदारी का आई भी नहीं बचा भाई साहब। अब लोग दोबारा शीला जी को याद कर रहे हैं और दिल्ली वाले चाहते हैं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो ठोक के जनता का काम करे। अरे ठोक के जनता का काम करे, ठीक बात है यार, लेकिन केजरीवाल कह रहा है कि मोदी ऊपर से फंड ही नहीं दे रहे तो जनता के लिए काम कैसे करूंगा? ये बताइए, आप बताइए। तो फिर क्यों इस्तीफा दे दो? फंड नहीं मिल रहा तो दम होना चाहिए फंड लेने के लिए। बताओ भाई साहब, आपसे सरकार नहीं चल रही, आप जो है सरकार स्थगित करो। दिल्ली के अंदर मजबूत सरकार होगी, मजबूत काम होंगे। ना ये भाजपा की सरकार बने ना केजरीवाल की, कोई तीसरा आवे। नहीं, ये बात आपकी समझ में आई। ये भाई साहब ने दारू की बात करी कि दारू एक के साथ एक फ्री दे रहा है, और भी चीजें उसने दिया। भाई साहब, बिना दारू की जनता रह लेगी, लेकिन अगर डीटीसी बस रुक गई तो दिल्ली आधा रुक गई था। देखो मेरी बात सुनो, ये जो कैलाश गहलोत था, देखो नेता का कोई ईमान धर्म नहीं होता। नेता अपने मतलब के लिए किसी को भी अपना बाप बना लेगा, ठीक है, वो कल को कुत्ते को भी अपना बाप बना लेगा, गधे को भी बना लेगा, वही काम होता है। आज की डेट के अंदर जो डीटीसी में घोटाले हुए हैं, आम आदमी पार्टी के खुद नेता खुद मंत्री छोड़ कर भाग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने पिछले 10 साल में सिर्फ मलाई खाई है, और जब वो मलाई हजम नहीं हुई अब ये भाग रहे हैं। मलाई हजम हुई आपकी ठीक बात है, लेकिन सामने वाली पार्टी ये कह रही कि इसलिए डराया जा रहा है, इसलिए भगाया जा रहा है पार्टी से, क्योंकि ईडी का दफ्तर पड़ रहा है यार, ईडी का रेड पड़ रहा है, सीबीआई का दफ्तर पड़ना चाहिए। देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाओगे। अन्ना हजारे के साथ गन्ना खा के तू बैठा था, कहता था भूख हड़ताल कर रहा हूँ, और पर्दे के पीछे जाके मौसमी का जूस मार रहा है। पागल समझते हो जनता को? जिस टाइम पे आंदोलन में आया था, चेहरा ऐसा हो रहा था जैसे छुआरे सुखा दिए हों धूप में। आज कचौरी जैसे कल्ले फूल रहे हैं केजरीवाल के, लाली आ रही है चेहरों पे, देखो जैसे त्रिवेदी जी की आ रही है। तो जो आदमी मलाई खाएगा, जो आदमी धका धक खटाखट खाएगा जनता का माल, तो भैया लाली तो चेहरे पे उसके ही आएगी। अरे भैया, जिस खटाखट वाले की बात कर रहे हैं, उसके घर भी तो ईडी का रेड पड़ चुका है, उसको भी तो ईडी ने समन के लिए बुलाया। मेरी बात सुनो, ईडी हो या ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी एजेंसी हो, अगर भ्रष्टाचार करोगे इस देश में तो तुम्हारे घर पर जाएगी, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। भ्रष्टाचार करोगे तो जाएगी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं जाएगी, सिर्फ आम आदमी पार्टी। एकदम अभी 4 जून से पहले की, ये हमारे छोटे भाई की जरा वीडियो देख लीजिएगा। देखो 4 जून से पहले की, मैं आपको एक बात बता दूं। ना 4 जून से पहले की इनकी वीडियो देख लीजिएगा। तब इनके लिए केजरीवाल बहुत बड़े देशभक्त थे, ये राष्ट्रवादी बताते थे, कट्टर ईमानदार बताते थे, जेल मोदी जी ने भेजवा ये बताते थे, पूरा का पूरा चरण वंदन होता था केजरीवाल का। आज केजरीवाल इनको भ्रष्ट लगे हैं आज। हाँ, क्यों कि गठबंधन कांग्रेस का और छूट गया, गठबंधन टूट गया। अब मैं आता हूँ, अगर मेरी त्रिवेदी जी को मैं दावा करता हूँ, ये पूरे यूट्यूब को छान लें, पूरे फेसबुक को छान लें, इस अरविंद केजरीवाल ये जब गठबंधन में था ना, सबसे पहला आदमी में था जिनने विरोध करा था। अपनी विधानसभा की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और पूरी दिल्ली के अंदर स्टेटमेंट अरविंदर सिंह लवली के साथ हम वही लोग थे जो हमने कहा था कि केजरीवाल के साथ आओगे तो दिल्ली के अंदर आप साथ नहीं चलोगे। आज की डेट में जो इसके साथ गठबंधन नहीं हुआ, मैं दावे के साथ कहता हूँ त्रिवेदी जी से, दिखाओ वीडियो
या तो आप छोड़ दो ना चांदनी चौक आना, या मैं छोड़ दूंगा। आप बताइए इनका जवाब बताइए चलिए भाई। दिखा देंगे, थोड़ा समय लगेगा। जवाब ठीक है, नहीं जवाब सवाल की तरह इतना नहीं, सवाल और जवाब का मामला ठीक है। यहाँ राजनीतिक मुद्दा है, यहाँ राजनीतिक मुद्दा है। हम मुद्दे में बात कर रहे हैं, हम मुद्दे में, ठीक है, हम मुद्दे में बात कर रहे हैं। आखिर केजरीवाल कभी रिकॉर्ड नहीं किया। भाई साहब आपको दावे के साथ कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, आपस आपसी, अगर मेरी वीडियो नहीं ठीक है, आपसी रंजिश ठीक है, लेकिन आप ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, इसी चांदनी चौक में डीटीसी की बसें रोक दी यार इस मुद्दे पर, ये पूरा भैया दिल्ली बसें रुके, हवाई जहाज रुके, रिक्शे रुके, ये रुकते रहे। आम जनता की बात है, कैसे रुक जाएगी यार बताइए? देखिए कैसे रुक अरे घोटाला करोगे डीटीसी में तो क्यों नहीं रुकेगी? कैलाश गेहलोत बैठ गया उसकी उसमें जाकर। आप बताइए, जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी लोगों को, एलजी कह रहा है मैंने साइन कर दिए साहब। अरे साइन कर दिए तो पैसा क्यों नहीं आ रही है बताइए आप? क्या कह रहे ये हो? केजरीवाल कहता है इनका छोटा भैया, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं। बड़े मियाँ केंद्र में बैठे हैं, छोटे मियाँ दिल्ली में बैठे हैं। छोटे मियाँ कहते हैं बड़े मियाँ से कि वो साइन नहीं कर रहा, बड़े मियाँ कहते हैं जी कर दिए। बीच में कौन पिस रहा है? 10,000 जो हमारे वो थे डीटीसी के ड्राइवर और ड्राइवर, नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो होम गार्ड थे, जिनकी ड्यूटियां लगी थी। 10,000 लोग बेरोजगार हो गए आज की डेट में। केजरीवाल के पास जाते हैं, वो कहता है एलजी के पास पहुंचो, फुटबॉल बना दिया उनका फुटबॉल। एलजी के पास जाते हैं, वो कहता है केजरीवाल के पास बैठो। इतने तंग आकर लोगों ने फांसियां लगाना शुरू कर दी। कोई बेचारा रैपिडो चला रहा है, कोई बेचारा अपना आलू बेच रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई जलेबी बेच रहा है। तो भैया ये इन दोनों ने ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन कब तक ऐसे आरोप लगाता रहेगा? वही कहा ना कि भाई साहब के स्टेटमेंट में आपको कांग्रेस का समर्थन दिखने को मिलेगा। चलिए मान लेता हूँ, एक मिनट, चलिए मान लेता हूँ। हम दोगले थोड़ी हैं। अरे यार त्रिवेदी जी, अब एक बात बताइए, जवाब यार आपने बोला, इनको भी जवाब बोले नहीं दोगे? कांग्रेस का समर्थन करते हो आप, कहते हो बीजेपी के एजेंट हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट आम आदमी पार्टी है, तो आपकी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में गठबंधन क्यों की? क्योंकि आजादी से पहले की पार्टी कांग्रेस 7 सीटों में से 4 सीट अरविंद केजरीवाल को दे दी, उस भ्रष्ट को दे दी, और 3 पे खुद लड़ी। क्यों दी? मैं बताता हूँ उसकी दूसरी बात रह गई ये, मैं एक बात आपको कह दूं कि यह कुछ और नहीं, आम आदमी पार्टी की हताशा है। और बात सिर्फ कैलाश गहलोत की नहीं है, आगे होना और बहुत तमाशा है। ठीक है, बहुत जल्द होना और एक चतुर राजनीय जनता दिल्ली की इस बार की दिल्ली की जनता इस विधानसभा चुनाव में इस चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत कर देगी। अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा। मैं महोदय को बता दूं, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, देखिए गठबंधन पार्टियां क्यों करती हैं? एक समझौते को लेकर। जब वो समझौता टूट जाता है तो गठबंधन टूट जाता है। जिस तरह हमने बिहार में देखा, हमने जम्मू कश्मीर में देखा, जिनको अलगाववादी भारतीय जनता पार्टी बताती है और बताती है कि ये पाकिस्तानी सरकारें हैं, भैया उनके साथ क्यों गलबैयां कर रहे थे? फिर आप भाई साहब क्या कह रहे हैं? विचारधाराओं पे होनी चाहिए ना। तो विचारधारा एक मिनट हो रही है त्रिवेदी। तो ये बोल, आप ये ये बताइए। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए था। नो, कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए था अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, शराब का घोटाला किए हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। हम खाली चुनाव लड़ने के लिए हमारा समर्थन है, सरकार बनाने के लिए समर्थन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो ये शराब का घोटाला ये किया है, ये क्यों कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि मोदी जी जानबूझ करके जेल भिजवाए? आपके जवाब पर आते हैं, बताइए इनको भाई साहब। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आगे इन फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये स्पष्ट कर देगी, जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहीं एच का छोटा रिचार्ज पहुंच जाता है, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। चाहे हरियाणा में देख लो आप, ठीक है। आने वाले समय में दिल्ली में देखना, हो सकता है ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ एक हो जाएं और बाकी पूरी दिल्ली की जनता को लॉलीपॉप खिलाते रहे। मजबूत कहाँ हो रही है ये? हरियाणा, भाई हरियाणा की बात करें भाई साहब, कितने सालों से जो है क्या कहते हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, पता है आपको भी? दिल्ली में आपकी क्यों नहीं बनी 25 साल से? क्या कह रहे हो? बनेगी। मेरी चाची के मुंह होती तो मैं उन्हें चाचा कहता है बाबू, छटाई कर देंगे बढ़िया। सरकार नहीं बनी कोई बात नहीं, लेकिन आपका बात आप मुद्दा रखिए। भैया ये बताइए, 7 की 7 सीटों पे नेस्तनाबूद कर दिया ना इनकी कांग्रेस पार्टी को। चलो बे, नेस्तनाबूद कर दिया नहीं कर दिया? 7 की 7 सीटों पे खाता नहीं खुला इनकी कांग्रेस का। आजादी से पहले की पार्टी और 1980 की पार्टी
भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार। सर जब वक्त खराब होता है ना, ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। ये इस देश का जनादेश था, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो रहा 10 साल। आप ये बताइए, एक सरकार जो इतनी मजबूत स्थिति में थी, अहंकार को मैनेज करना पड़ता है, अति अहंकार विनाश का कारण है। आपने वक्त की बात करी तो अहंकार आपका भी टूटेगा त्रिवेदी साहब, टेंशन मत लो। यही पे जरा दो लाइन का नहीं कह रहा, मैं सरकार का कह रहा हूँ। मैं उस सरकार का कह रहा हूँ जो 400 पार का वादा करती थी, आज 240 पर आकर रुक गई है, तो अहंकार टूटा है ना इस देश की जनता। दो लाइनें जरा बोल देता हूँ, याद आ गई, लिखी हुई लाइनें याद आ गई हमारी, कि इस दुनिया में वक्त ही तो एक ऐसा है, इस दुनिया में वक्त ही तो एक ऐसा है जो अच्छे अच्छों का वक्त बदल देता है, और वक्त की नजाकत को देख जो नहीं बदला, एक दिन यही वक्त ही उसे बदल देता है। इसलिए वक्त को वक्त रहते पहचान लो, वक्त ही इस दुनिया में बलवान है, इसे जान लो। और वक्त को वक्त रहते जिसने पहचान लिया, समझ लो उस व्यक्ति ने अपना जीवन संवार लिया। लेकिन राहुल गांधी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे मूर्ख को क्या पता चलेगा वक्त की नजाकत अरे क्या है। भैया 240 में आके रख दिया, आप वक्त की बात कर आप ये मूर्ख बता रहे हैं। सबसे बड़ी मूर्खता तो इन्होंने ये साबित कर दी कि एक एजुकेटेड आदमी को ये मूर्ख बता रहे हैं, और अनपढ़ आदमी को गोद में उठाए हुआ। राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए राहुल गांधी अब जी, आप मुझे बात करने दो। उन्होंने 2024 में, एक मिनट साबित कर रहा हूँ ना मूर्ख। ठीक है, आप नहीं 30 सेकंड कैमरे पे बोल रहा हूं। पूरा सेकंड ले लेके कहां तक भागो। राहुल गांधी जी ने 2019 में एक बयान दिया था, मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं। बड़ा लंबा डिबेट हुआ था, लेकिन न राहुल गांधी ने उनके किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह साबित नहीं कर पाया कि राहुल गांधी ने देश में अच्छा बयान दिया। मैं साबित कर दूंगा।